देखिए सर, ओडिसी उड़ीसा में मनाया जाता है। और सुजाता महापात्रा, वैसे आपको बता दें सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, ये लोग उसके गुरु हैं, परफॉर्मर नहीं है, ठीक है ना, ये लोग उसके गुरु हैं महापात्रा जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? मंजीत बावा, रतन थियम, कनक रेले या शांति दवे? बताइएगा। मोहिनी अट्टम, ये वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में अक्सर दोहराए जा रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है कनक रेले जी, कनक रेले। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए सर, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें सर कथक है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, भांगड़ा नहीं है सर। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं सर, लोक नृत्य है। मानोगे ना कि भांगड़ा का जो लेवल पंजाब में है वो पूरे भारत में तो उस स्तर पे नहीं हो पाता ना। लेकिन भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? देखिए सर, अब देखो पढ़ने वाले तो पकड़ लिए होंगे कि सर रऊफ नहीं है, क्योंकि वो रटे बैठे हैं कि सर फिर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है अगर रऊफ वहां हो रहा है तो। पॉइंट गॉट इट? अच्छा, हर 10 क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट बदल दूंगा, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? असम से सर, असम से भांगड़ा तो सर पंजाब को दे दीजिए, कथक सर यूपी को दे दीजिए, कालबेलिया सर ये राजस्थान को पहुंचा दीजिए। तो बचा कौन? बिहू। नाच लीजिए एक बार, सही है कि नहीं? नाच लीजिए एक बार एकदम झमाझम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस खूब आएंगे पेपर में मेरे लल्ला, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर सर, कूद नृत्य, ठीक है ना, कूद नृत्य, दंडी नृत्य, रऊफ नृत्य, सब जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सर देखिए, ये वाला काट दीजिए, अब खेल रह गया 3 ऑप्शन का, मुनारी, तासी, कोलाट्टम। सर कोलाट्टम, मोहिनी अट्टम, ये सब सर तो उधर का है, तो इसको भी, इसका मतलब कि सिर्फ खेल बचा तासी नहीं, काली अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो अट्टम अट्टम वाले तो आप लोग कभी भी सिक्किम में पढ़े ही नहीं होंगे, तो 2 ऑप्शन। अब मुनारी और इसमें कंफ्यूजन था, अब आप एक बार तुक्का की तरफ जा सकते हैं। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं थे। तुक्का भी ना बहुत ध्यान से मारना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दोगे। झारखंड से संबंधित नहीं है, बताइएगा। अच्छा, इसको भी पकड़ना बेहद आसान है। लावनी त्योहार आपने कभी झारखंड, मेरा ये जो है ये पीपीटी चेंजर ही बेचारा कई बार गिरता है। आपने लावनी त्योहार कभी सुना है झारखंड? तो महाराष्ट्र में क्या है? अग्नि फगुआ, फगुआ होली को कहा जाता है। यूपी बिहार में फगुआ के मौके पे फाग गाया जाता है, बड़े सुंदर सुंदर फाग गाया जाता है, बड़े गंदे गंदे भी 2-4 लोग गा देते हैं। अब उसके लिए क्या करोगे, अच्छे बुरे तो हर जगह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मैं लिख करके दे सकता हूं। मणिपुर वाले कांड के बाद सबसे ज्यादा इसी का आ रहा है, सी ऑप्शन, थांगला नृत्य, थांगता नृत्य, ठीक है ना, मणिपुर का है। 10वें क्वेश्चन के बाद टॉपिक बदल दूंगा, नृत्य छोड़ करके कलाकार या वाद्य यंत्र पे आ जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? छत्तीसगढ़ से, देखिए सर, छत्तीसगढ़ से निश्चित तौर पे भगोरिया नहीं संबंधित है, पंथी, पडवानी, सैला। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक आंसर नहीं छुपा है, आप ये तीनों याद कर सकते हो कि ये तीनों छत्तीसगढ़ से हैं, ये तीनों। अब एक टॉपिक खत्म हुआ 10 क्वेश्चन का, अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित, अभी लोक नृत्य के 1-2 क्वेश्चन और। लोक नृत्य रूपों में कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? सर रऊफ नहीं किया जाता होगा, लावनी, कोली, तमाशा। रऊफ तो सर हम लोग रट गए हैं कि जम्मू कश्मीर से। अब जो समझदार स्टूडेंट वो 3 क्वेश्चन तैयार करेगा कि तमाशा, लावनी, कोली तीनों महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना, रऊफ जम्मू कश्मीर का है। अपने देखो क्वेश्चन जब किया करो मेरे भाई तो बहुत सोच समझ के। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो सर देखिए, लावनी नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा। भांड नृत्य, कुम्मी नृत्य और घपाल नहीं सर, राइट आंसर इसका बनेगा कुम्मी। भांड नृत्य और घपाल नृत्य ये भी दोनों नहीं होते हैं आपके तमिलनाडु में। अब 10 प्रसिद्ध कलाकार के क्वेश्चन करें। आज के क्लास की पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कह रहा हूं कि आज के क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पर मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मिलेगी, मतलब मिलेगी। मैं आपके सामने लास्ट में
राघव को फोन करके जाऊंगा कि राघव लगा देना इसकी पीडीएफ, तो वो ऐप पे जाने के लिए आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो वहां पे लिंक दिया है। कलाकार शुरू करें, चैट बॉक्स में अड्डा के ऐप की लिंक दी है, डाउनलोड मार लेना। कलाकार शुरू करें, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यक का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? अब बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, एक ही है जो सही मिलान नहीं है, और वो सीधा पकड़ में आ रहा है शाश्वती सेन भरतनाट्यम। देखो, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नंदिनी सिंह, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गुदई महाराज कथक से संबंधित हैं। माधवी मुदगल, केलूचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा ओडिसी से संबंधित हैं। लेकिन शाश्वती सेन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि यह क्वेश्चन तुम्हारा तैयार होना चाहिए। भाई, 2023 का करंट तैयार है नहीं है, हम 2000 वाले क्या याद रखें? ऐसे 1-2 क्वेश्चन आवे तो आपको अधिकार बनता है कि आप स्किप करें, लेकिन निगेटिव मार्किंग ना करें। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक है? भारतीय शास्त्रीय नृतक है सर। भीमसेन जोशी क्या नाचते हैं? सतीश, उदय शंकर, अंजलि इला मेनन? नहीं सर, इसमें एक ऑप्शन सही है, उदय शंकर जी, ये नृतक हैं, ठीक है ना। सतीश गुजराल नृतक नहीं है। भीमसेन जोशी गायक हैं। इला मेनन ये भी नृतक नहीं है। उदय शंकर नृतक हैं। एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका है? बड़े गुलाम अली खान, नाजिया हसन, बेगम अख्तर, नुसरत फतेह अली खान। इनका एको गाना पहले तुम लोग लिख दो। ये आपको नुसरत फतेह अली खान का कौन सा गाना फेवरेट है आप लिख दीजिए, तब तक हम बाल ऐसे ऐसे कर लें। कई बार मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, आज तो सर बाल ऐसे ऐसे बहुत करते हैं। 6वीं 7वीं से बाल ऐसे ऐसे करते आ रहा हूं मैं अपने हेयर को, आदत हो गई यार। अब उसमें क्या करें, क्या छुपाना? अब है तो है, मेरे बाल है। कुछ लोग कहेंगे नजर लग जाएगा ना, बाल झड़ेगा तब समझ में आएगा। पिछले 15 साल से तो ना झड़े हैं, अब खाक झड़ेंगे। झड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी तो आ ही रही है, एक दिन और सही। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपना फेवरेट गाना वाला गा दो। कौन सा है कि जरूरी था कि बिछड़ जाएं मिल जाएं? मारेंगे ससुर ने, पढ़िए नहीं, सोचता हूं। अरे बाप रे बाप, एक को लिख रहा है लुट गए, एक लिख रहा है नुसरत फतेह अली खां। कौन कौन गाना? लहरा के बल खा, मारेंगे ना, लहरा के बल खा के इनका गाना नहीं है, फर्जी टाइप का लिख दिया यार। खैर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी नुसरत फतेह अली खान ही है, इसीलिए मैंने इनका लिखा है। कव्वाली गायक हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा गाना गाया हुआ है, पता नहीं कुछ आंख ओंख पे गाए थे, आंखें झुकी तो कमाल हो गया, आंखें उठी तो बवाल हो गया, पता नहीं है एक ऐसा गाना, मैं कसम बता रहा हूं, वो हम भी सुने हैं इसलिए कह रहे हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला नहीं बजा रहे हैं, बताइए भला। सर स्वप्न चौधरी, ये अमजद अली खान, स्वप्न चौधरी, लतीफ अहमद और जाकिर हुसैन। ये तो नंबर 1 पे फेमस है। जाकिर हुसैन जी ऐसा तबला बजाते हैं कि दूसरे का तबला बज जाए। लतीफ अहमद भी और स्वप्न चौधरी। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। और कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है कि नहीं? थोड़ा सा ना लल्ला, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल होता है एग्जाम, हर चीज रटने का खेल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल। अगला, अच्छा 20वें क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज करूंगा, 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके चलना हूं। श्रीमती एन राजन का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से है? एन राजन वायलिन से है, वायलिन से है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? सर बांसुरी, देखिए सर, शिव कुमार शर्मा नहीं बजाते बांसुरी, ठीक है ना। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, ये लोग कहां बांसुरी बजा? जाकिर हुसैन नहीं बजाते सर, तो तबला कौन बजा रहा है? बिस्मिल्लाह खान नहीं बजाते सर, सहनाई कौन बजा रहा है? तो हरिप्रसाद चौरसिया को टिक मार देते हैं, राइट आंसर है। अच्छा, बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ एक नाम और रट के जाना एग्जाम में, पन्नालाल घोष, ठीक है ना, पन्नालाल घोष जी। ये 2 नाम अगर रटे हैं तो बांसुरी से तुम्हें 1 नंबर आएगा, बांसुरी से तुम्हें 1 नंबर आएगा, ठीक है ना। एक लोग आ गए हमारी शादी करवाने, सर जी आपकी शादी, आप थोड़ी देर पहले ही शादी करके आ रहे हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आपके घर पूरी पहुंच जाएगा। अगला आंसर करिए। तो एक लोग पूछे कि सर आपकी शादी हो गई, हम कहा थोड़ी देर पहले, अर्जेस्ट 3 बजे, बेटा इधर आओ खाना खा लो, आ रहा है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? बताइए।
कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक। हम देखो जब मूड में रहते हैं ना तो फुल मूड में रहते हैं, और नहीं तो ऐसे ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई होना ही चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय गायक है? अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, ओह सर गायक तो इसमें भीमसेन जोशी हैं, ठीक है ना, भीमसेन जोशी हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे, अच्छा आप टॉप 10 हो गए, अब प्रसिद्ध मंदिर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। टॉप 10 हो गया, प्रसिद्ध मंदिर खेल लेते हैं मंदिर के ऊपर। जल्दी से आंसर करो अगले क्वेश्चन का। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? मैं लिख करके दे सकता हूं, 1 नंबर यहां से आएगा। मैं बताऊं, आप तमिलनाडु जाइए, चेन्नई रेलवे स्टेशन उतरिए, चेन्नई उतरने के बाद आप वहां की ईस्ट कोस्ट रोड पे जाइए। ईस्ट कोस्ट रोड पे महाबलीपुरम पड़ेगा, चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर। वहां पे समुद्र के किनारे दशरथ मंदिर और सौर मंदिर स्थित है। सर इतना डिटेल में? अरे हम गए हैं ना, फोटो खिंचवाए हैं सामने खड़ा होकर, कैसे नहीं पता रहेगा। हाँ चलो, तो कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष, जगन्नाथ नहीं, सौर मंदिर। अगला क्वेश्चन, तवांग मठ कहां है? बौद्धों के बहुत फेमस मठ हैं, उनमें तवांग मठ, हेमिस मठ, ये सब बड़े फेमस हैं। तवांग आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट, किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली? बताइएगा। अब ये करंट में चर्चा में है, आपका ध्यान ना जाए वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। सर राइट आंसर है बी ऑप्शन, केरल। सबरीमाला मंदिर है वहीं पे है, केरल में। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी किस देश के, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, चूंकि टेंपल से है तो टेंपल वर्ड आया तो हमने कहा इसको भी टेंपल में खींच दो। किस देश के प्रधानमंत्री को टेंपल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? सोच समझ के बताना। सर देखिए, टेंपल ट्रीज कहा जाता है श्रीलंका, श्रीलंका के प्रधानमंत्री निवास को। अगला, नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए, बताइए। नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य? तो नाम ड्रोलिंग मठ बी ऑप्शन, सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में। अगला, 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एक बात यहां रुको सब लोग, कई बार आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थान आते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम के अंतर्गत आते हैं। यह सभी धर्म स्थल किस राज्य में स्थित हैं? सर देवों की भूमि में जाना पड़ेगा, तो क्या हिमाचल? नहीं सर, उत्तराखंड चलिए ना, वो भी तो देवताओं की भूमि ही है। सच कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहे, ईमानदारी से बताओ, ये जो 10-10 का फॉर्मेट आज आपको पढ़ा रहा हूं, कैसा लग रहा है? एग्जाम के लिए उपयोगी क्वेश्चन है कि नहीं? यार मेरा हर दिन ना इस बात के लिए गुजरता है कि कुछ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? वैसे तो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन विदर्भ के खजुराहो के रूप में, तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में ए ऑप्शन मार्कंडेश्वर महाराज को जाना जाता है, ठीक है, मार्कंडेश्वर महाराज को जाना जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताओ, हम ही लोग की तरफ अब हमको ही मतलब ठंड वंड का शुरुआत की, तुम लोग साइड भी ठंड वंड शुरू हो गई है? माहौल बन रहा है ठंडी का कि ऐसे चल रहा है? मस्त ठंडी अब महसूस हो रही है ना कि हाँ सर ठीक है माहौल है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है लल्ला, तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पे स्थित है? रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पे स्थित है? मिस्टर नित्यम निहाई कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, गियर दूठो पीछे कर लो गाड़ी अपनी पीछे आओ, हो गया धीमे। रामनाथ स्वामी मंदिर कहां स्थित है? गाड़ी जाम में फंस गई नित्यम, देखे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लल्ला? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। अगला पॉइंट, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बताइएगा, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो लल्ला वो राजवंश हुआ करता था चोल राजवंश। इसका इतिहास में जानते हो क्वेश्चन क्या अक्सर जो टफ करके पूछता है, वो पूछता है कि वह कौन सी वंश था जिसकी नौसेना बहुत मजबूत थी? नौसेना इसी की मजबूत थी, और इतनी मजबूत थी कि इसका राजा श्रीलंका वालों को हराने के लिए नाव से जाता था, हरा के फिर उनका बाल पकड़ के ले आता था, फिर अपने आप कुछ दिन रखता था, फिर कहता था जाओ सेना बनाओ, कुछ दिन बाद फिर हमला करेंगे, इतनी सब मजबूत थे। तो चोल वंश। अब शुरू करें प्रसिद्ध उत्सव, महोत्सव, मेला।
और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो और आप एसएससी अड्डा के साथ जुड़ करके अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मजा आ जाएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करके जब आप इस शाम के 7 बजे और सुबह 8 बजे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं, जुड़े। और हां, कल सुबह 8 बजे तो स्पेशल करंट अफेयर है यार, मैं अभी से इंफॉर्म कर दूं, तुम लोग थंबनेल देख लेना। कल सुबह 8 बजे का करंट अफेयर स्पेशल है, वो एक बड़े लंबे क्लास के अंतर्गत लगा है। तो अब शुरू करें, अब शुरू कर दे लल्ला। 10 उत्सव, प्रसिद्ध उत्सव। अच्छा, उत्सव के बाद फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। आज 10 प्रसिद्ध उत्सव। अब इसका आइए सर, जांकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? देखो, आज हो सकता है तुम्हें यह क्वेश्चन न याद हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में कभी वो नहीं आता जो आप एक रात पहले पढ़ के गए होते हैं। एग्जाम जो आप पिछले 1, 1.5, 2 साल से पढ़े होते हैं, उस बात का एनालिसिस होता है एग्जाम। आप मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन तुक्का है कि अरे अभी देखे और आ गया, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन लल्ला, एग्जाम में तुम लोग जाते हो तो सोचते हो ना, अरे यार ये वाला, और खुद दिमाग पे दबाव डालो कि क्या 2 दिन पहले पढ़ा वाला क्वेश्चन आता है या जो आप साल भर मेहनत किए उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार? सर पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में। कुंभ मेले का मध्य प्रदेश के किन शहरों में आयोजन होता है? सर इंदौर में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। पिछली बार जो लगा था उसको सिंहस्थ कुंभ का नाम दिया गया था, हम खुद पहुंचे थे नहाने यार। अगला पॉइंट, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस राज्य के विभिन्न नाम हैं? सर देखिए, किस त्योहार के विभिन्न नाम है? देखिए सर, खिचड़ी यूपी बिहार में कहते हैं, मस्त उस दिन खिचड़ी बनती है, मटर, गोभी, उड़द की दाल, क्या क्या डाल के उसी में। अच्छा, एक बात तुम लोग मानते हो ना, कुछ डिश ऐसे होते हैं जो उसी दिन अच्छे बनते हैं, क्योंकि बाकी दिन, जैसे आप ईद के मौके पे जो सेवई खा लेते हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त यहां बहुत सारे होंगे, वैसी सेवई साल भर में घर में ट्राई मारते रह जाए, नहीं बनेगी। आप खिचड़ी के दिन जो घर पे दही चूड़ा और वो सब मिल जाता है और खिचड़ी, वो साल भर नहीं मिलेगी। और सिमिलर फॉर जो आप होली पे गुजिया खा लेते हैं, वो नहीं मिलेगा। गणेश चतुर्थी पे मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है यार कि ईद की सेवई नहीं मिलेगी दोबारा आपको उसी दिन। आप मुस्लिम परिवारों में भी चले जाना तो वो उसी समय बस अच्छे से मिलेगी, ठीक है ना। बाकी खिचड़ी ऐसे तो शनिवार को कुकर में सीटी मरवा दो, लेकिन क्या वो खिचड़ी दिन वाली खिचड़ी बनती है? तो शायद नहीं। सही है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट आपके कहा है भैया? अगला क्वेश्चन, दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? तो दशईन फेस्टिवल सी ऑप्शन, नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोध फसल उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा, बताइए बताइए बताइए। कैला पोध फसल उत्सव, तो सर ये मनाया जाता है सी ऑप्शन, कर्नाटक, ठीक है ना, सी ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र 1 नंबर का त्योहार, सर सही है, सही है कि नहीं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, सर 1 नंबर का त्योहार, सही है। छठ मैया का पूजा बिहार में, डबल सही है, एकदम दनादन सही है। लेकिन सर बैसाख ये उत्तर प्रदेश में नहीं सर। बैसाखी का त्योहार सर पंजाब की तरफ लेके चलिए, फिर देखिए सही कह रहे कि नहीं। अब छठ पूजा दीपावली के कुछ दिन बाद एकदम भव्य तरीके से बिहार में और अब तो पूरे भारत में मनाया जाता है, सही कह रहे कि नहीं। मैंने अपने बहुत सारे बिहार के दोस्तों को नोटिस किया, वो दीपावली पे घर नहीं जाएंगे लेकिन छठ पे पहुंचे रहेंगे। आप बिहार अड्डा चैनल को देखिएगा छठ पूजा के समय, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? सर बाली तृतीय का त्योहार है कि नहीं। अगला पॉइंट, कुंभ मेला कहां आयोजित नहीं किया जाता? सर पुरी में नहीं होता कुंभ मेला, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। पुरी में कब से हुआ? वहां तो जगन्नाथ पुरी जी का मेला लगता है ना। चलेगा अगले पॉइंट पे। अगला, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? बताइएगा, जिसे किस महीने में मनाया जाता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, अभी से तैयारी करोगे तो एग्जाम में अच्छा करोगे, एग्जाम के समय जाकर के एग्जाम में अच्छा नहीं हो जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, अप्रैल में, ठीक है। अब ये हम लोग के 40। अब आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड करंट अफेयर कर लें।
भाई देखो, मैं हूं जीएस प्लस करंट अफेयर का फैकल्टी। डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है सुबह 8 बजे। कल स्पेशल है, उसमें रहिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। डेली सुबह 8 बजे चलती है। अब करंट अफेयर के वो चीजें जो इसमें चर्चा में है, आइए देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सर लेटी हुई प्रतिमा बिहार में स्थापित की जा रही है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अगला, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? आज के क्लास की पीडीएफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अड्डा के ऐप को वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लिंक लगी है, फ्री ऐप है। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, क्षमा करिएगा जो लोग जानते होंगे, अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लोगे, फिर कैटेगरी में एसएससी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगी, यहां पे कहीं लिखा रहेगा लल्ला कम्युनिटी, ठीक है ना, यहां पे लिखा रहेगा कम्युनिटी। फिर उसके बाद इस तरीके का अगला स्क्रीन खुलेगा, यहां पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप। और फिर उसके बाद जो अगली स्क्रीन खुलेगी, वहां कहीं यहां पे मैं बना रहूंगा और लिखा रहेगा करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर, ठीक है ना। पहले अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लिए, वो जो लिंक दी हुई है, फिर यहां पे कम्युनिटी दिखेगा तुम्हें, यहां पे एक्सप्लोर ग्रुप, उसको क्लिक करोगे तो करेंट अफेयर एंड जीएस बाई आशुतोष सर। उसी के ऊपर मैं फिर बोल रहा हूं, रात के 11 बजे यहां पे इस क्लास की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। यहां पे मैं राघव से कहकर पिन करवा दूंगा 11 बजे, तय रहा, ठीक है ना। और एक बार मैंने बोला था 10 बजे, लोग 10 बजे पहुंचे, लेकिन आधा घंटा एक्चुअली देखो यार, जब जैसे अभी राघव को बोल दूंगा, वो आधे घंटे बाद ही करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, हेमिस फेस्टिवल कहां मनाया गया? ठीक है ना, हेमिस फेस्टिवल, सर हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, और हेमिस से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, सर हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, ए ऑप्शन आपके हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन का, यह आर्ट एंड कल्चर के करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, और ये ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आना ही आना रहता है। बताइएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? बी ऑप्शन, बीकानेर में किया गया है मेरे लल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? बताइएगा। भाई सब लोग एक बार लाइक तो कर दो यार, जितने लोग लाइव हो उतना लोग लाइक तो कर दो कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ए ऑप्शन वाराणसी, अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन। अच्छा, अब यहां पे G20 से भी जोड़ के देख लो। G20 के अंतर्गत जो काशी पाथवे कल्चर पेपर घोषित किया गया है, काशी पाथवे कल्चर, ये अगर आपसे पूछ दे कि काशी पाथवे कल्चर क्या है, तो G20 के देशों का संस्कृति को, मंदिर को बढ़ावा देने को लेकर के एक डॉक्यूमेंट है जिसे काशी पाथवे कल्चर कहा गया, जो G20 के मीटिंग के अंतर्गत अपनाया गया है G20 के सदस्य देशों के द्वारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ए ऑप्शन, तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य द्वारा एक मरा परियोजना शुरू की गई है? न सिर्फ मैंने 40 क्वेश्चन स्टैटिक के, आर्ट कल्चर के पढ़ाए, 10 क्वेश्चन उसी सेम टॉपिक के करंट अफेयर के पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपनी क्लास के लिए कहूंगा ना, एक भी दिन की मत छोड़ा करो। उड़ीसा, स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहां किया गया है? स्टैचू ऑफ बिलीफ, सर स्टैचू ऑफ बिलीफ बना है राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जाएगा? एक दिन सोच रहा हूं सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर ले लूं, उसके भी 100-150 क्वेश्चन जो पिछले 10 महीने के हैं उसको कवर कर दूं आप लोगों के लिए, या तो द 10 मिनट शो में 2 पार्ट में ले लूं कि 10-10 मिनट में कवर हो जाए। बताइए आप लोग, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक क्या मैं 50-50 क्वेश्चन करके द 10 मिनट शो में ले लूं, द 10 मिनट शो में पार्ट 1 पार्ट 2 ले लूं, या एक क्लास में 1 घंटे में इसको कवर करूं? जो कहना चाहता है 1 घंटे में वो 1 टाइप करे, जो कहना चाहता है द 10 मिनट शो में तो 10 मिनट 10 वो टाइप करे। एक बार करो तो यार, क्योंकि ना आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन तो बनना है, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो एक बार जरा आप लोग टाइप करिएगा कि इसको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन या द 10 मिनट शो में पढ़ा के रख दूं और आप लोग उसको कवर करेंगे।
नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं उस तरीके से 2-3 दिन में इसको प्लान कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार, ठीक है, बिहार। हाँ, वैसे एक ज्यादा आ रहा है, 10 वाले कम है, 10 वाले भी हैं यार, 10 मिनट शो के भी हैं, एक है। चुनाव हो गया है भयंकर, मैं देखता हूं इसको, ठीक है ना, मैं देखता हूं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो? 50 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, क्या एक सरप्राइज टेस्ट हो जाए अब हम लोग का 25 क्वेश्चन का? जैसे क्वेश्चन तुमने पढ़े हैं, जैसे अभी वाद्य यंत्र का पढ़े हो, कलाकार का पढ़े हो, नृत्य का पढ़े हो, आर्ट एंड कल्चर का, करेंट अफेयर का पढ़े हो, अब क्या एक सरप्राइज टेस्ट 25 क्वेश्चन का देने के लिए सब लोग रेडी हो? 10 मिनट के अंदर, ठीक है, मात्र 10 मिनट के अंदर एक सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, और ये 25 क्वेश्चन वो हैं जो अलग अलग पेपर से करेंट अफेयर के आधार पे उठाए गए हैं, स्टैटिक जीएस के आधार पे उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? जनगणना हर पेपर में आ रहा है कि नहीं? तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है केरल में, एक नंबर मिला। अपना नंबर भी जोड़ते चलो, अपना नंबर भी जोड़ते चलो। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई है? भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई है? बी ऑप्शन 1881, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, रिपन के समय। अगला पॉइंट, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या कहां है? सर वो अरुणाचल प्रदेश में जाइए ना, दिबांग घाटी में। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर किस राज्य में है? नहीं बन रहा होगा बहुत सारे लोगों से, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं बन रहा होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, केरल। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद किसका स्थान है बताइएगा? केरल के बाद सेकंड पोजीशन किसका है भाई? तो सर केरल के बाद सेकंड पोजीशन है मिजोरम का, ठीक है ना, मिजोरम का है सेकंड पोजीशन। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो सर योजना आयोग द्वारा ए ऑप्शन 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा, सोच समझ के बताओ। योजना आयोग, जनसंख्या, जनगणना, इनसे पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। 1950, केसी नियोगी। अगला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? सर पहली पंचवर्षीय योजना 1900, योजना आयोग बना था 1950 में, इसका मतलब ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, सही है। अगला पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आई? उद्योग का मतलब क्या हुआ सर? हैवी इंडस्ट्रीज, और भारी उद्योग को बढ़ावा किसमें था सर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यह प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन उनके लिए टफ है जो ध्यान ही नहीं देंगे। औद्योगिकीकरण, हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहले वाले में कृषि को बढ़ावा था, दूसरे वाले में भारी उद्योग को बढ़ावा था, है कि नहीं? समझने वाली बात है। नबन्ना नामक फसल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, नबन्ना नामक फसल उत्सव निम्न में से किस। अच्छा, आज की क्लास कैसी लग रही है? सही से बताओ, मजेदार क्लास है कि नहीं? बताइएगा आज की क्लास। भैया इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, राइट ऑप्शन पश्चिम बंगाल। अगला, बथुकम्मा नामक फूल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या तेलंगाना? बताइएगा। बथुकम्मा, सर बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना का फूल उत्सव है। नेक्स्ट, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग उत्सव बी ऑप्शन, मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। नेक्स्ट, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार निम्न में से किस वार्षिक से संबंधित है? ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार निम्न में से किस वार्षिक से संबंधित है? बताएगा, मतलब वार्षिक मेला से संबंधित है तो सर वो पुष्कर मेला, वार्षिक मेला से संबंधित है तो पुष्कर के वार्षिक मेला से। नेक्स्ट, बोहाग बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बोहाग बिहू, बताओ 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 भैया, तुम्ही से और का? हाँ हाँ तुम्ही से, हमसे तुम्ही से पगलू,
ठीक है ना, डी ऑप्शन असम बोहाग बिहू। अगला, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमसे कह रहे हैं क्या, अरे हाँ हम तुम ही से कह रहे थे। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? ये तो बेहद आसान है, ये तो बेहद आसान है। राइट आंसर बनेगा बी, केरल। ठीक है ना, राइट आंसर बनेगा बी, केरल। अगला, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है ना, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, बिहू किस राज्य का? सर ये भी आसान है, असम असम करके आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, कर लो भैया, एक नंबर ले लो, फ्री का नंबर है, मिल रहा है, बांट लो, उठा लो नंबर। अगला, कूद नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सर जम्मू कश्मीर में कूद है, दंडी है, रऊफ है, कर्नाटक में तो यक्षगान है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। तो सर जो भारतनाट्यम है वो है आपके तमिलनाडु में। अच्छा एक बात बता दें, मेरा एक ट्रिक तुम लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी मेरे दोस्त मेरे भाई आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर की तरफ आप आगे बढ़ें, 3 राज्य के मंदिर नृत्य पढ़ के जाएं। कौन कौन सा? सर एक आपको असम पढ़ के जाना है, 3 क्या 4, केरल पढ़ के जाना है, तमिलनाडु पढ़ के जाना है और आंध्र प्रदेश पढ़ के जाना है। मैं लिख करके कह रहा हूं, ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर आर्ट एंड कल्चर के नृत्य के, वाद्य यंत्र के या फिर मंदिर के क्वेश्चन आते हैं तो वो इन 4 में से 70% संभावना रहती है कि इन 4 के वो क्वेश्चन होते हैं। तमिलनाडु, असम, केरल और आंध्र प्रदेश। बाकी के 30% में आपके यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़, ये सब आ जाएंगे। तो देखो एग्जाम निकालने के लिए ना थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है, और आप वर्क करें लेकिन स्मार्ट वर्क। मैं कहीं, तुम जो लोग मेरे पर थोड़ा भी ट्रस्ट करते हो, लल्ला आप जब पढ़ने जाना तो इन 4 राज्य को पहले प्रेफरेंस में रखना आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन में, उसके बाद आपको नंबर मिलेगा, कंफर्म लिख करके दे रहा हूं, नंबर मिलेगा। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है, बताइएगा। नागालैंड, ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है। नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइए हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? मैं आपको बताऊं, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है आपके ए ऑप्शन, नागालैंड। एक पक्षी है, विशेष प्रकार का पक्षी है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हाल ही में मार्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। आज सुबह की बात कर दें तो आज कहां के काजू को जीआई टैग दिया गया है? चलो बताओ, 4-5 तो बताओ। काजू को कहां का? आदम चीनी चावल, ठीक है ना, आदम चीनी, ये कहां का चावल है जिसे दिया गया है जीआई टैग? कड़कनाथ, ये एक मुर्गा की प्रजाति का नाम है, ये कहां का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? वुडक्राफ्ट, ठीक है ना, वुडक्राफ्ट, ये आपके कहां का है? बसहोली वुडक्राफ्ट, ये आपके कहां का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? वुडक्राफ्ट। अच्छा, जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? सर उसका तो आंसर होगा जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। आदम चीनी चावल सर यूपी के चंदौली जिला का। कड़कनाथ मुर्गा सर एमपी का है, काले रंग का। काजू सर गोवा का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। बसहोली वुडक्राफ्ट सर जम्मू कश्मीर का है जिसे दिया गया है। पश्मीना सर सॉल वो जम्मू कश्मीर का है जिसे ये जीआई टैग दिया गया है। और जो मेरा क्वेश्चन था कि जीआई टैग कितने साल के लिए मान्य होता है? 10 साल के लिए मान्य होता है। और अब मरचा चावल, मरचा चावल एक और चावल बड़ा फेमस है यार, चाकहाओ चावल, मरचा। अच्छा, बिहार में इसे मिर्चा चावल भी बोला, स्टैंडर्ड में लोग मिर्चा। अब जैसे बिहार में थोड़ा सा क्या है कि सब जगह की अपना क्षेत्रीय भाषा है, तो बिहार में ये मारचा चावल, मारचा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां दामाद को किस नाम से बुलाया जाता है? सन इन लॉ को। बिहार में जहां तक मैं जानता हूं पाहुन कहा जाता है ना, बिहार में पाहुन कहा जाता है ना दामाद को, दामाद साहब या पाहुन यार। और भी कोई एक वर्ड है यार, राउर, पाहुन, पता नहीं, अब हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे बिहार वाले स्टूडेंट सब भैया बताएंगे ना सब, ठीक है ना। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सिंगकोस नामक लकड़ी पर नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? सर नामक लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है लद्दाख, ठीक है ना। सिंगकोस का पाहुन, हाँ हाँ हाँ, देखे खेल गए ना हम, देखे बैट एक को ब्लैक क्वीन करिए नहीं है, इतना थोड़ी ना बोला जाता है बिहार में, मैंने सुना है। पहुना, पहुना, ले ना हो गया, खेल गए।
एक लिख रहा है सर सब आपको लिख रहे क्या? चलो ठीक है लिख लो भैया, हमको तो अच्छा ही लगेगा, पौना हो गए। मजा नहीं आ गया? खेला करो, ऑलवेज आनंद लिया करो, पढ़ाई में सब कुछ किया करो, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं, पढ़ाई करो उसके साथ आनंद लो, वो जीवन का मजा है। रेवा सुंदर रजा आम किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? मैं बता दूं ये रेवा नहीं है, रीवा है, ठीक है ना। रीवा सुंदर रजा आम यहां जीआई टैग दिया गया है। ये कहां है सर? मध्य प्रदेश में। रीवा एक पर्टिकुलर जगह है, सही कह रहे हैं कि नहीं? रीवा सुंदर रजा आम वहां एक पर्टिकुलर जगह है जहां के आम को जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भैया आ जाओ। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? नागरी दुबराज चावल को जीआई। अब बस 25 क्वेश्चन खत्म होने वाला, फिर आज की मुक्ति है यार। एक बार शेयर कर दो यार, देख लो 100-125 वोट की हमको कमी रह गई है, तुम लोग उतना के लिए शेयर नहीं कर रहे हो। नागरी दुबराज चावल सर, डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। अच्छा, चावल को वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? चलो जरा ये भी बता दो। गेहूं को वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? चावल को किस नाम से जानते हैं? चावल होगा ना। चावल को किस नाम से जानते हैं? जौ को किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना। लोहा को किस नाम से जानते हैं? तांबा को प्राचीन वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? गाय को वैदिक युग में किस नाम से जानते थे? अब चलो, ये सब वैदिक युग वाले हैं, ठीक है। किस वाले हैं? वैदिक युग वाले। अच्छा सर, गाय को सर अघन्या कहा जाता था वैदिक युग में, ठीक है सर। गेहूं को गोधुम कहा जाता था, ठीक है सर। चावल को ब्रीही कहा जाता था, ये लीजिए, मतलब नागरी दुबराज ब्रीही छत्तीसगढ़ की है। जौ को सर यौ कहा जाता था। अब मैं आपको बताता हूं, एक इसमें श्याम अयस है, एक इसमें लौह अयस है। जो श्याम अयस है वो लोहा है और जो लौह अयस है वो तांबा है। थोड़ा सा उल्टा करके इसको पूछता है ताकि आप लोग गड़बड़ा जाए, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नगीना वुडक्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? नगीना वुडक्राफ्ट नगीना वुडक्राफ्ट है भैया, बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और यहां पे मैं आपको सूचित करूं कि कल सुबह मैं 8 बजे जो आपके लिए करंट अफेयर लेके आने वाला हूं वो बेहद 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। भारत के प्रमुख, ये आज मैंने कर लिया। कल सुबह 8 AM पे जो मैं, बल्कि कल मैं आपको बता दूं 7:45 पे ही लाइव रहूंगा। ये जो मैं लिख रहा हूं इस बात को ध्यान देना, कल मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा, रीजन है पहले 15 मिनट रेगुलर वाला करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, फिर 8 बजे से 150 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, आपके बेस्ट क्वेश्चन, और वहां आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है, तो उसमें आपको जुड़ना। और हां, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जीडी का कोई भी बैच लें और अगर आपको लगता है कि ये टीचर सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई से मतलब रखता है, इसको और कुछ भी नहीं, तो लल्ला Y182 कूपन कोड उपयोग कर लेना। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने जाऊंगा कि ये बैच, इसमें ये क्वालिटी, ये बात नहीं यार, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हमारे एसएससी अड्डा परिवार में हमारे बहुत सारे सज्जन सर लोग हैं जो पूरी क्वालिटी बताते हैं, और अगर आपको लगता है कि आशुतोष सर मेहनत कर रहे हैं, सर का भी सपोर्ट में हम लोग रहे, आप कोई भी वीडियो कोर्स या महापैक लेते हैं Y182 कूपन कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर बुक और टेस्ट सीरीज लेते हैं तो Y182S। दूसरी बात, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल सुबह बहुत जरूरी है सेशन में आपका होना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूं। इस क्लास की पीडीएफ आपको, वो जो लिंक दी हुई है आपके सामने, देख लो, वो लिंक दी है ना, डाउनलोड कर लेना। जो लोग इस लेक्चर को बाद में सुनेंगे वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आशुतोष त्रिपाठी लिख करके एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करना। क्या लिख कर? आशुतोष त्रिपाठी, डाउनलोड कर लेना। इसकी 11 बजे रात में मेरे कम्युनिटी पे लिंक मिल जाएगी। मतलब आपने ये अड्डा का ऐप डाउनलोड किया, अड्डा ऐप डाउनलोड किया, फिर जो खुलेगा यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कम्युनिटी, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूं नए स्टूडेंट्स फॉलो कर लेंगे। फिर उसके बाद यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे एक खुलेगा, यहां मैं बना रहूंगा और यहां पे लिखा रहेगा करंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर, ठीक है ना, आशुतोष सर। यहां पे वो लिंक मैं पिन करवा दूंगा रात के 11 बजे और आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं कल। नहीं, मुस्कान राजपूत, तुम देख लेना रात के 11 बजे। अभी हम राघव को जाके कह देंगे राघव भैया लगा देना, बड़ी बेइज्जती हो जाती है, सब कहते नहीं मिल रही है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिए।
फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह, ठीक है ना। आपके माता पिता को प्रणाम, आप लोग को टाटा बाय बाय, मस्त सोना मत पढ़ना, ठीक है ना। चलो बाय बाय, धन्यवाद। और एक चीज और, आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा, क्या ऐसी क्लास की और जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।